हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। अब मैं बात करूंगी आज मोतियाबिंद से संबंधित। मोतियाबिंद दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद मोतियाबिंद और दूसरा काला मोतियाबिंद। और आज मैं बात करूंगी खास ग्लूकोमा पे, यानी कि जो सफेद मोतियाबिंद है उसको कैटरेक्ट बोलते हैं और जो काला मोतियाबिंद है उसे ग्लूकोमा बोलते हैं। अब ग्लूकोमा के ऊपर खास मेरा वीडियो रहेगा, तो इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो सफ़ेद मोतियाबिंद है और काला मोतियाबिंद है, यह एक ही प्रकार के नहीं होते, यह बिल्कुल दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद समझना बिल्कुल आसान होता है। पहले आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो आँखें हैं उसमें सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, पलक होता है। फिर उसके बाद एक लेंस होता है और तीसरा जो भाग होता है वो पर्दा होता है। तो जो बाहर से जो लाइट जा रही है, जो रोशनी जाती है, वो हमारे पलक से होकर जो लेंस है, लेंस पे जाता है। और लेंस अगर धुंधला हो, आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर कोई कांच की खिड़की लगी हो और कांच की खिड़की बिल्कुल गंदी हो गई हो, उस पर डस्ट जमा हो या उसमें कुछ ऐसे कचरे हो गए हो, या आप कहें कि उस पर अगर कोई और झिल्ली नुमा कुछ एक प्लास्टिक कवर कर दिया जाए, तो उसके बाद जो आप देख पाते हैं इस साइड से, तो वो कम दिखाई देगा या धुंधला दिखाई देगा। सेम वही चीज है सफेद मोतियाबिंद। जो हमारा लेंस होता है वो सफेद होने लगता है, उसमें जो है कि आर पार दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। उस कंडीशन को सफेद मोतियाबिंद कहते हैं। लेकिन जो काला मोतियाबिंद है, काला मोतियाबिंद बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। अब काला मोतियाबिंद क्या है, तो जैसे कि हमारे आंखों में जो होता है पानी रिलीज होता है, आंसू के रूप में पानी रिलीज होता है, जो कि आंखों का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए होता है। अमूमन अगर यह पानी बहुत ज्यादा रिलीज होने लगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वह दबाव हमारे आंखों के नसों पर दबाव पैदा करता है, और जिससे आंख की जो नसें होती है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और फिर सूखने लगती है। इसकी वजह से जो हमारे अंदर दृष्टि दोष आते हैं, जो कम दिखाई देते हैं, उस स्थिति को काला मोतियाबिंद कहते हैं। एकदम साधारण सी भाषा में मैं उसे समझा रही हूँ। काला मोतियाबिंद भी दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन एंगल जिसमें पानी बाहर की तरफ निकलता रहता है, और दूसरा क्लोज एंगल। तो जो ओपन एंगल होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। उसमें आंसू के रूप में जो पानी होता है आंख से बाहर निकलता रहता है, और यह अचानक ही व्यक्ति को कोई सिम्टम नजर नहीं आता। वैसे भी काला मोतियाबिंद में बहुत ज्यादा कोई सिम्टम नजर नहीं आता, लेकिन जो ओपन एंगल वाले हैं वह समय रहते सजग नहीं हो पाते, उनका पानी रिलीज होते रहता है, तो उनको कुछ पता नहीं चलता कि आगे चल के हमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है या मेरे आंखों में इस तरह की क्या स्थिति है। काला मोतियाबिंद बहुत ही डेंजरस होता है। वैसे ओपन एंगल वाला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन जो क्लोज एंगल होते हैं उसमें कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है। वो अचानक उसमें दिक्कत उत्पन्न होता है, एक्यूट प्रॉब्लम होती है, और उसका उसी समय जब एक्यूट अचानक प्रॉब्लम होने लगता है, आंखें हार्ड हो जाती है, पानी आंसू के रूप में नहीं निकलता और दर्द उत्पन्न होता है, कुछ नोजिया, कुछ उल्टी वगैरह आते हैं, सिर में दर्द होता है, हैवीनेस होता है, तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं और जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि इनको काला मोतियाबिंद हुआ है। तो उस कंडीशन में, उसी स्थिति में उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। काला मोतियाबिंद ऐसी स्थिति है कि अगर यह हो जाए तो लोगों को जितना जो डैमेज हो चुका है, डॉक्टर के पास जाने से पहले जितनी दृष्टि डैमेज हुई है उसको वापस नहीं किया जा सकता। यह किसी भी पद्धति में इस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है।
अगर आप आई स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे, अगर उस समय उनको पता चला और जितनी परसेंटेज आपका आँख का विजन डाउन हो गया है, खत्म हो गया है, उसको वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना बचा है उसको बचाया जा सकता है। और उसी प्रकार होम्योपैथिक में भी बचाया जा सकता है। कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद रखना बेईमानी हो सकता है। अब रही बात कि जो काला मोतियाबिंद है, जैसा कि मैं बताई कि एक ओपन एंगल है और एक क्लोज एंगल है। तो ओपन एंगल में मैं बताई कि पानी जो है आंख से हमेशा निकलता रहता है, लेकिन जो क्लोज एंगल है उसका पानी सूखा रहता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में दिक्कत हो सकती है। ओपन एंगल जो होती है उसमें लोगों को कोई पता नहीं चलता और धीरे धीरे दृष्टि चली जाती है और फिर बाद में अचानक से ब्लाइंड की स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति। और अगर इस तरह की कोई समस्या है, आंख से लगातार पानी आ रहे हैं, बेवजह पानी निकलता रहता है, सिर में हैवीनेस होती है, आंखों में थकावट महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है, सिर में पीछे से सिर दर्द होता है और आगे के पोर्शन में आता है, तो इस स्थिति में जरूर आई स्पेशलिस्ट के पास जानी चाहिए और वहाँ पर अपने आँखों का प्रेशर चेक जरूर कराना चाहिए, जिससे क्लियर होगा कि आपकी आँखों के नस कितने अभी सही हैं और कितने डैमेज हो चुके हैं, और उसी स्थिति में आपको उसी रूप में बचाया जा सकता है। यह जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होती है, जो सर्जरी होती है, उसके साथ साथ आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लेंगे तो बेहतर तरीके से आपको ठीक किया जा सकता है। आपको आपकी जो दृष्टि दोष है वो और ज़्यादा बढ़ने से रोकी जा सकती है। अब रही बात कि कुछ आप खुद से भी अपना जो है कि सावधानी बरत सकते हैं। अगर आपको ग्लूकोमा तय हुआ है, आपका क्लियर पता चला है कि आपको ग्लूकोमा है, तो आप सैचुरेटेड फैट लेना बंद कर दें। सोडा युक्त यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कार्ब वगैरह जो भी आप लेते हैं वह बंद कर दें। बहुत ज़्यादा चीनी या नमक जो अपने भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम कर दें। और आप अपने सिर का जो पोर्शन है, सोते समय प्रेशर कम तब किया जा सकता है। अपने सिर को थोड़ा सा ऊंचाई पे, अपने बॉडी लेवल से सिर की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आपके आंखों की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो डबल पिलो लगा के आप सो सकते हैं, इससे आपके आंखों का प्रेशर कंट्रोल होगा। दूसरी चीज यह है कि आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे भी आंखों पे अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अलावे आप अपने आंखों को हमेशा आराम दें। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल पर आंखों को लोड न दें। उसके बाद जो डाई बालों में लगाते हैं उसको लगाना बंद कर दें, क्योंकि यह भी आंखों के ग्लूकोमा वाले स्थिति में बढ़ावा देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावे कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद और बहुत ज़्यादा कारगर हैं। और सबसे पहले नंबर 1 की दवा ग्लूकोमा के लिए फास्फोरस है। चूँकि हम लोग होम्योपैथिक में व्यक्ति के जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए दवाइयाँ निकालते हैं। दवाइयाँ किसी बीमारी की फिक्स दवाइयाँ नहीं होती, बल्कि उसके अंदर होने वाले सिम्टम के ऊपर होती है। जैसे कि ग्लूकोमा में सिम्टम क्या आता है, जैसा कि मैं बोली कि सिर के पीछे भाग से दर्द उठकर आगे की तरफ आता है और आंखों में बहुत भारीपन लगता है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है। तो यह सब सिम्टम होते हैं। कभी कभी नोजिया होता है, उल्टियाँ आती है, यह सब सिम्टम होती है। तो फास्फोरस के अंदर क्या सिम्टम है कि आंखों में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, खाने में आपको हमेशा ठंडी चीज़ें पसंद होती है और शाम के वक्त
तकलीफ अगर बढ़ जाए तो फास्फोरस बहुत अच्छी चीज है। और फास्फोरस में एक और चीज देखने को मिलता है जो कि ग्लूकोमा के पेशेंट को होती है, और वह क्या है कि जब हम रोशनी की तरफ देख रहे होते हैं, जब लाइट की तरफ देख रहे होते हैं, तो लाइट के साथ साथ उसके चारों तरफ एक काला घेरा दिखाई देता है। तो इस स्थिति में फास्फोरस बेहतर काम करती है, और फास्फोरस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद लिया जा सकता है। एक और सिम्टम जैसा कि मैं बताई कि इसमें सिर में दर्द, भारीपन होता है, और ये पीछे से सिर दर्द उठ के आगे की तरफ आता है। अगर ये कंडीशन है तो इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा फायदा करता है। आंखों का पलक लगता है बिल्कुल थका हुआ है, बिल्कुल आंख की पलक झुकी हुई होती है, और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल फट सल जाएगा। तो इस कंडीशन में कैल्शियम बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा तीसरी दवा कोमोकैलेडिया है। कोमोकैलेडिया जो दवाई है, इसमें आंखों में थकान होती है, बिल्कुल सेम फास्फोरस की तरह। इसमें प्रेशर कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा पावर है, और कोमोकैलेडिया प्रेशर कंट्रोल करती है, और प्रेशर कंट्रोल करके आपको आंखों को सुरक्षित रखती है। कभी कभी देखा गया है कि इस तरह के जो ग्लूकोमा के पेशेंट होते हैं वो एक बार सर्जरी करा लिए होते हैं और अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस व्यक्ति को दोबारा फिर से प्रेशर बढ़ने लगता है आंखों का। तो उस स्थिति में कोमोकैलेडिया बहुत ही अच्छा फायदा देती है। इसकी भी 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद ले सकते हैं। इससे प्रेशर, जो आंखों का प्रेशर है, वो कंट्रोल मैनेज रहता है। इसके अलावा तीसरी दवाई है, जैसे अगर पलकों में कुछ सफेद सफेद स्ट्रक्चर बना है, कुछ पपड़ियां जम रही है, और आंखों में भी जलन है और पेट में भी साथ में जलन है, तो ऐसी स्थिति में सल्फर का उपयोग किया जा सकता है। हमेशा याद रखें, अगर आंखों में पपड़िया सी जम रही है, व्यक्ति नहाना पसंद नहीं करता, व्यक्ति बहुत ज्यादा मीठा पसंद करता है भोजन में, और जो तकलीफ है वो पेट में भी है और आंखों में भी है, तो वैसी स्थिति में सल्फर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक सबसे बेहतरीन दवा फैस्टोगेमा बहुत अच्छी दवा है। इसे भी 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। यह प्रेशर को भी कंट्रोल रखती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ाने का काम करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कभी किसी व्यक्ति को चोट लगा हो, आंखों में चोट लगा हो, और उसके बाद से उनको दिक्कत महसूस हो रही हो, उसके बाद से आंखों की जो रोशनी हो कम होने लगी हो, तो फैस्टोगेमा और आर्निका मोंटाना 200 में आप ले, इसे वीकली आप ले ले, और फैस्टोगेमा 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम 2-2 बूंद लेना शुरू करें, यह बेहतर अच्छा फायदा करे। इसके अलावा बेलाडोना, अचानक से आंखें लाल हो जाए, सिर में बहुत भयानक दर्द उठ जाए और आंखों में जलन सा भी महसूस हो, तो बेलाडोना लेना चाहिए। तो यह हुई काले मोतियाबिंद की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो काले मोतियाबिंद को कंट्रोल मैनेज करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे आपको आंखों से संबंधित कुछ भी दिक्कत आती है, विजन में कमी आती है, या आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है, यह सब सिम्टम माइग्रेन के साथ भी उत्पन्न होता है। यह सब कुछ लक्षण जो होता है माइग्रेन में भी देखा जाता है, लेकिन यह काला मोतियाबिंद में भी देखा जाता है। इसलिए जब भी सिर दर्द हो, जब भी उल्टी नौजिया जैसी फीलिंग हो, या जब भी आंखों के विजन में कमी महसूस हो, धुंधलापन जैसा दिख रहा हो, या काला काला कुछ उड़ता दिख रहा हो, या रोशनी को जब देख रहे हो तो उसके चारों तरफ एक काला एंगल बना हो, तो उस स्थिति में कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम के बाद आप अपने आंखों का प्रेशर जरूर चेक कराएंगे, क्योंकि काला मोतियाबिंद एक बहुत ही डेंजरस समस्या है, और इसकी कहीं भी समाधान नहीं, पूरी दुनिया में और किसी पद्धति में
आपके जो विजन चले गए हैं उसको वापस लाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए हमेशा अपने आंखों के प्रति सजग रहें और आई विशेषज्ञ से जरूर चेक कराएं। और जैसे ही पता चलता है कि आपको काला मोतियाबिंद है तो जो भी आप ट्रीटमेंट कराना चाहें उसको जरूर कराएं, लेकिन होम्योपैथिक लेना जरूर फिक्स कर ले, क्योंकि होम्योपैथिक जितनी सुविधाजनक है, जितनी सुगम है और जितनी सुरक्षित है, उतनी कोई भी पत्ती सुरक्षित नहीं है। इसलिए होम्योपैथिक दवाई भी उतना ही असरकारक होगा जितना और अन्य पत्ती जैसे सर्जरी। तो उस स्थिति में भी आपको होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और आंखों को और भी अधिक डैमेज करने से बचा सकती है, रोक सकती है और फिर वो काला मोतियाबिंद उतना ही डैमेज करके समाप्त हो सकता है जितना अभी तक हो चुका है। इसलिए आप होम्योपैथिक सेवन जरूर करें। और होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवा है। कुछ दवाइयों का जिक्र मैं की जिसमें फास्फोरस सबसे अहम होता है। फास्फोरस है, जेल्सियम है और कोमोकैलेडिया है और फैस्टोगामा है। ये 4 दवाइयाँ बहुत ही बेहतरीन होती है। एक सेनेरिया ड्रॉप भी होती है जिसको आप आंखों में ड्रॉप के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावे आप अपने भोजन में जो सेचुरेटेड फैट है उसको बंद कर दें, मांस लेना बंद कर दें। तीसरी चीज कि नमक और चीनी कंज्यूम करना कम कर दें और अपने प्रेशर को कम करने के लिए थोड़ा सा सिर को ज़्यादा ऊंचा रखें। इसके अलावे आप जो है कि एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करें। मोबाइल और कंप्यूटर से थोड़ा दूरी बनाएं अगर संभव हो तो, और संभव नहीं है तो भी लगातार अब मोबाइल पर दृष्टि कराना बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप सजग रहें, सावधान रहें, आंखों का प्रेशर चेक कराते रहें। और अगर आप 40 साल के उम्र से अधिक हैं तो जरूर बिना कोई वजह के भी आंखों का प्रेशर जरूर चेक कराएं, ताकि आप भविष्य में होने वाले दृष्टि दोष से आप बचें। आपके विजन जो खत्म होने वाले हैं उसको आप बचा सकते हैं। यह जरूर ध्यान रखें और अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा आंखों को सुकून और राहत मिलती है और आप बड़े तकलीफ से बचे रह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो भी ट्रीटमेंट आप कराएं एक अच्छे विशेषज्ञ के साथ ही आप संपर्क करके कराएं, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मेरी बस यही कामना है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से संबंधित आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी सेवा प्रदान करती हूँ और मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें, अगर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।